हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सुनील कुमार। जैसा कि हमने ज्योग्राफी की 5 इम्पॉर्टेंट लेक्चर की शुरुआत की थी कि जो 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्या दिया है? ब्लैक होल। मतलब ब्लैक होल क्या होता है? देखिए मतलब इसे क्या बोलते हैं? श्याम विवर होता है। यह आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्लैक होल क्या है। अब देखिए क्या ऑप्शन में दिया है, ए फ्लाइट रिकॉर्डर इन एरोप्लेन, मतलब हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक है, ये नहीं है। ए स्पॉट ऑन द सन, सूर्य का एक धब्बा है, ये भी नहीं है। ए प्लेस इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की एक जगह है, ये भी नहीं है। ए कोलैप्स्ड स्टार, सिमट गया तारा। हाँ, जो ब्लैक होल होता है यह एक सिमट गया तारा होता है जिसका ग्रेविटेशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर वहाँ पे जो भी लाइट जाती है या जो लाइट है वहाँ से लाइट को बाहर निकलना नामुमकिन होता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ब्लैक होल का निर्माण तभी स्टार्ट हो गया था जब हमारे पृथ्वी का ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हो गया था। देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या दिया है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के साथ ही ब्लैक होल का निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई जब बहुत बड़े एक तारे का केंद्र स्वतः क्या होता है, गिर जाता है। यह परिघटना एक सुपरनोवा का कारण बनता है। सुपरनोवा एक क्या होता है, विस्फोट करने वाला तारा है जो अंतरिक्ष में तारे के हिस्से को विस्फोटित करता है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एल्बिडो, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। एल्बिडो आप लोग जानिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए हम स्पेस लेते हैं। एल्बिडो जो भी, या मान लीजिए कोई सरफेस है, यहाँ पर जितनी लाइट आती है यह कौन होगी, इंसिडेंट 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 रे। यहाँ पर आई, यहाँ पर इंसिडेंट हुई, फिर इस सरफेस से टकराएगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। किसी बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, इसका बोल देंगे रे बोल देंगे। तो जितना इस लाइट आपकी आती है इंटेंसिटी की और जितना वापस होती है, तो एल्बिडो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी अपॉन इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, इनका यह रेशियो होता है। तो ऑप्शन हम रीड करते हैं। देखिए क्या है, ट्रांसमिटिंग पावर है, नो। एब्जॉर्बिंग पावर, अवशोषित शक्ति है, नहीं। इमिसिव पावर है, उत्सर्जक शक्ति है, नहीं। रिफ्लेक्टिंग पावर मतलब वापसी की शक्ति। किस एल्बिडो ये प्रॉपर्टीज होती है जो सरफेस की फिनामिना है। सरफेस पे जब लाइट हमारी क्या होती है, इंसिडेंट मतलब पड़ती है, तो कितना पार्ट उसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसे हम बोलते रहते हैं क्या, एल्बिडो इफेक्ट बोल देते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग पावर ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले हम सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या दिया है, किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाला विकिरण ऊर्जा के जितने भाग का वापस परिवर्तन हो जाता है उसे अल्बिडो या प्रत्यावर्तन कहते हैं। इसी प्रश्न में व्यक्त किया जाता है, यदि विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त एल्बिडो के आंकड़े पर दृष्टिपात किया जाए तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है, 30 है। अगर आपसे कोई एल्बिडो को हमेशा हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई पूछे कि आपकी आइस है, मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ की एल्बिडो कितनी होती है, उसकी एल्बिडो कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि जितना पार्ट आता है लाइट का उतना पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो ब्लैक क्लोथ्स वगैरह होते हैं इनकी क्या होती है, एल्बिडो क्या होती है, 0, क्योंकि यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है, क्योंकि जितनी भी लाइट आती है सब क्या कर लेते हैं, ब्लैक जो कपड़े होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग रीड करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से सही सम्मिलित कीजिए। एक साइड में देखिए कोल फील्ड्स, जो कोयला उसका क्षेत्र दिया है और लोकेटेड उसकी स्थिति कहाँ पे है। देखिए एक तेलचर है, तेलचर हमें पता है किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। और एक किस नदी, किस घाटी पे है, महानदी पे है, महानदी वैली पे है। तो ए का 4th हो जाएगा।
कर्णपुरा, कर्णपुरा कहाँ पर है आपका, यह गोदावरी वैली पे है। सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पे है आपका, सोन वैली पे है। और सिंगरेनी कहाँ पे आपकी, दामोदर पे वैली पे है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए तलचर कहाँ पे है, महानदी घाटी पे स्थित है। कर्णपुरा कहाँ पे है, दामोदर घाटी पे। सिंगरौली कहाँ पे है, सोन नदी पे है। सिंगरेनी कहाँ पे है, गोदावरी नदी पे है। आप लोग को सिंगरौली और सिंगरौनी में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। देखिए सिंगरौली, सिंगरौली मतलब कि सोन घाटी है, सिंगरेनी मतलब गोदावरी घाटी है। अब हम ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग साथ में रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। मतलब आपका क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि कौन सी एक ऐसी संस्था है कि जो कि भारत के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। वो है अब इसमें बन चुकी है नीति आयोग हो चुकी है। पहले क्या था, यह प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन क्या था कि 1950 में स्टार्ट किया गया था। प्रत्येक इसमें 5 ईयर के लिए हम प्लान को बताते थे कि इसका हम टारगेट रखते थे, फिर उसको एग्जीक्यूट करते थे, फिर उसको देखते थे कि जितना हमने टारगेट रखा है उसको हम अचीव कर पाए हैं कि नहीं। एवरी जो 5 ईयर प्लान था उसमें हर बार टारगेट को अलग अलग रखा जाता था। अब उसको 2015 से ख़त्म करके नीति आयोग के नाम से कर दिया गया है। और इसका नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया, इसका यह फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आपका सोल्यूशन क्या दिया है, भारत सरकार कई आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकास आधारित क्षेत्र या केंद्रीय परियोजनाओं संचालित करती है जिन्हें समयक निगरानी और तथा क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। ये विकासात्मक कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा मूल्यांकित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं, जो भारत सरकार द्वारा घोषित सतत विकास में लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, जिसके पास इन सतत विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु 2030 तक का समय की सीमा है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके क्वेश्चन पे स्क्रीन शो हो रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। आपका कौन बच्चा बताना है कि कौन सा ऐसा बायो इंडिकेटर है कि जो एयर पॉल्यूशन को बताता है, वायु प्रदूषण को बताता है। यह कौन सा होता है, लीचेंस होता है, लीचेंस सही है। अब हम पता है लीचेंस होता क्या है। लीचेंस क्या होता है, एक होता है मिश्र जीवी होते हैं जो कि शैवाल और कवक से मिलकर बने हुए होते हैं। यह जिस एरिया में एयर पॉल्यूशन कम होता है वहाँ पर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर लीजेंस बहुत कम होते हैं। आप लोग इमेज के थ्रू इसको देख सकते हैं। देखिए ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं, या तो पत्थर हो गया, या तो मिट्टी हो गई, या तो आपकी रिवर वैली हो गई, वहाँ पर क्या है ऐसे ऐसे कवक के रूप में ये फैले हुए रहते हैं। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा है तो आप समझ जाइए कि क्या है वहाँ पर एयर पॉल्यूशन बहुत कम है। यदि इनकी मात्रा कम है तो समझिए वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। देखिए दूसरा इमेज है, देखिए लीचेंस से बने हुए हैं, ऐसे फप्पू टाइप के लगे हुए रहते हैं, जो कि क्या है मिश्र जीवी होते हैं, जो कि शैवाल और कवक से बने हुए होते हैं। अब इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए लाइकेन्स वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का उदाहरण है। लाइकेन एक प्रकार का मिश्र जीव है जो कवक और शैवाल के सहचर से बनते हैं। ये वृक्षों की पत्तियों, छत्र, भूतल, चट्टान और शिलाओं पर उगते हैं। ये प्रदूषण के पैरामीटर हैं। उदाहरण स्वरूप जिस क्षेत्र में लाइकेन की संख्या बहुत तेज़ी से कम होती है, यह इस बात का सूचक है कि वहाँ जैव विविधता को सबसे ज़्यादा खतरा है। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, जो वहाँ के लोग रह रहे हैं वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। और जहाँ पर लीजेंड अच्छे फैलते हैं वहाँ पर वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। तो आज हमने जो अपने 5 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के लेक्चर की शुरुआत की थी वो कवर किया है। यह हमारा 6th लेक्चर था। आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।